हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ में जाना कि पाषाण युग को 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। पहला पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। उसके बाद हमने जाना आदि मानव एक शिकारी संग्रह करता था। वह जानवरों का शिकार करता था और उनका कच्चा मांस खाता था। वह कच्चे पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। वह एक घुमंतू था जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। बच्चों, आज हम पुरा पाषाण काल को विस्तार से समझेंगे। पुरा पाषाण काल, जिसे पुराना पाषाण युग भी कहा जाता है, लगभग 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। इस दौरान बच्चों, अगर उनकी जीवन शैली की बात करें तो वहाँ मनुष्य भोजन के लिए शिकार और संग्रहण करता था। वह भोजन और जंगली जानवरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। और उनके आवास और पहनावे की बात करें तो उनका अपना कोई स्थायी घर नहीं था। वह रात में पेड़ों पर या गुफाओं में छिपकर सोता था। गर्मियों में वह कुछ नहीं पहनता था, जबकि सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए जानवर की खाल और पत्तों का उपयोग करता था। बच्चों, पुरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल। इस काल के दौरान पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा बर्फ की मोटी चादरों से ढका था, जिसे हिमयुग या प्लीस्टोसिन काल भी कहा जाता था। इस युग में पत्थर से बनी हस्त कुल्हाड़ियों का उपयोग किया जाता था। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल। इस काल में पत्थर की परतों से बने खुरचनी और बेधक जैसे औजारों का उपयोग किया गया। शरीर ढकने के लिए खाल और फर सीने हेतु सुई जैसी वस्तुओं का भी उपयोग होने लगा था। तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। इस दौरान जलवायु थोड़ी गर्म होने लगी थी। शिकार करने और जानवरों की खाल उतारने के लिए चकमक पत्थर, ब्लेड और परिक्षेपित उपकरणों का उपयोग किया जाता था। आइए बच्चों, अब देखते हैं औजारों का क्या उपयोग था। तो आदि मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए औजारों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि इनका उपयोग जंगली जानवरों के शिकारों के लिए हथियार के रूप में किया जाता था। इनका उपयोग सामग्री को आकार देने या काटने के लिए किया जाता था। इनका उपयोग जमीन खोदने और खाद्य जड़ें काटने के लिए किया जाता था। इन्होंने जंगली जानवरों और दुश्मनों से सुरक्षा का एहसास दिलाया। आइए अब समझते हैं मध्य पाषाण काल को। बच्चों, मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग इतिहास की वह अवधि थी जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच अस्तित्व में थी। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार, मछली पकड़ने और भोजन इकट्ठा करने के लिए हड्डियों, सींगों और लकड़ी से बने औजारों का उपयोग करते थे। बाद में उन्होंने ब्लेड, पॉइंट, बोरर और स्क्रैपर जैसे चिप्स से बने औजारों का उपयोग किया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। बच्चों, अब हम मध्य पाषाण स्थलों के बारे में जान लेते हैं। भारत में मध्य पाषाण स्थल विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें भीमबेटका, आदमगढ़, पंचमढ़ी, बागोर और तिलवाड़ा और लांगनाज उल्लेखनीय उदाहरण हैं। तिलवाड़ा यह भारत का सबसे पश्चिमी मध्य पाषाण स्थल है। इसके 2 चरण हैं। पहला चरण मध्य पाषाण काल का है और इसकी विशेषता माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पॉलिश किए गए पत्थर है। दूसरे चरण में चाक से बनी मिट्टी के बर्तन, लोहे के कुछ टुकड़े, कांच के मोती और माइक्रोलिथ मिले हैं। जमीन पर पत्थरों की गोलाकार व्यवस्था निवास संरचना का संकेत देती है।
लोगों के आहार में मांस और वनस्पति भोजन दोनों शामिल थे। आग के चूल्हे और जली हुई हड्डियां मध्य पाषाण संस्कृति के बसने का संकेत देती है। यहाँ पत्थर के काम करने के स्थान पाए गए हैं। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल। यह पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास स्थित है। यह सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित माइक्रोलिथिक स्थलों में से एक है। यहाँ व्यवसाय के 3 स्तर मिले हैं: मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण और लोहे के प्रमाण। स्थानीय रूप से उपलब्ध चर्ट और क्वार्टिज से बने माइक्रोलिथ मिले। साथ ही बड़ी संख्या में ज्यामितीय माइक्रोलिथ जैसे त्रिकोण और समलंब भी पाए गए। यहाँ पत्थर के स्लैब से बने घर के फर्श मिले हैं। पत्थरों से पक्के किए गए क्षेत्र मिले जहाँ बड़ी संख्या में जानवरों की हड्डियाँ थीं। पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी और मवेशियों की हड्डियाँ पाई गई। महत्वपूर्ण खोजों में रिंगस्टोन यानी कि माइक्रोलिथ बनाने के लिए हथौड़े के रूप में प्रयोग किए जाने वाले और रगड़ने वाले पत्थर, जो कि भोजन पीसने के लिए प्रयोग किए जाते थे, वो सब शामिल हैं। लंगनाज यह गुजरात के महसाणा जिले में स्थित है। यह गुजरात में सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किया गया स्थल है। महत्वपूर्ण खोजें माइक्रोलिथ, मानव दफन, जंगली जानवरों की हड्डियां और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े थे। माथे पर कटे के निशान वाले 14 मानव कंगाल पाए गए। हड़प्पा की शहरी संस्कृति के साथ एक सहजीवी संबंध पाया गया। हड़प्पा केंद्रों को शहद और शिकार किया हुआ मांस भेजा जाता था। बच्चों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में पाषाण युग के कई मानवीय आवास खोजे गए, जैसे कि फ्रांस के नीस के पास एक गुफा के अंदर तंबू जैसी संरचना मिली। पूर्वी यूरोप और साइबेरिया में हड्डियों से बनी कई झोपड़ियां मिली। नव पाषाण काल के दौरान निर्मित मेगालिथिक मकबरे पूरे यूरोप और एशिया में खोजे गए हैं। बच्चों, आज हमने पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को समझा। इस पाठ के अन्य विषयों को समझने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।